हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, रामबाण सीरीज का पार्ट 6 लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का पर जो दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। जैसा कि मैंने कहा था कि इस सीरीज़ में हम लोग हर चैप्टर के जितने भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में वो करने वाले हैं। तो आइए जी, आज के इस वीडियो में हम लोग यही करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो इसमें से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है बच्चों, वो ये है कि पानी के अंदर आधी डूबी हुई पेंसिल या कांच की छड़ टेढ़ी मालूम पड़ती है, क्यों? तो इसको किस तरीके से लिखना है और डायग्राम कैसे बनाना है। तो देखिए, लिखना क्या है बच्चों कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब उससे आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है। हाँ, कॉमा लगा देना, आगे लिखना कि जब हम पानी में पेंसिल को देखते हैं तो वह थोड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है। यह परिघटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, और यहाँ पे देखो ये एक डायग्राम बना दिया। ये है ओरिजिनल वाला पेंसिल और इसका ऐसे ये डायग्राम ऐसे दिखता है, हमें दिखता है ऐसा। ठीक, तो ये एक से ये वाला जो बिंदु है ना मेरे बच्चों, ये जो बिंदु है ये बिंदु एक से है ना, लेकिन ये दिखता कहाँ है, बाई की तरफ। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि जब बिंदु एक्स से प्रकाश की किरणें निकलकर वायु में जाती हैं तब वह अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट जाती है। जब अपवर्तन होता है तो अभिलंब से क्या होता है, थोड़ा दूर हट जाता है। ठीक, जिसके कारण दर्शक को यानी कि देखने वाले को लगता है कि प्रकाश बाई से आ रही है। प्रकाश कहाँ से आ रही है, बाई से आ रही है। ठीक, और बिंदु एक्स का प्रतिबिंब बाई प्राप्त होता है, अतः पेंसिल टेढ़ा दिखता है। अब आपको ये डायग्राम जरूर कर देना है बच्चों। ये डायग्राम अगर आप करोगे तभी जाकर के ये चीज़ सही होगी। ठीक है, और ये PDF कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाएं। ठीक, तो लिखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि देखो ऐसे लिखना, एक माध्यम से नहीं, लिखेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, हाँ, यदि आपतन कोण का मान, ठीक, ये वाला आपतन कोण वाला मत लिखना, ये जो उस बच्चे ने लिखा ये थोड़ा सा उतना सही नहीं लिखा। लिखेंगे कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, क्या लिखोगे बच्चों, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो अपवर्तन न होकर प्रकाश की जो किरण है वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आ रही थी, और यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अच्छा, इसने कैसे लिखा है थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि जाती है तब यदि आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो तो अपवर्तन नहीं होती है, परंतु यदि आपतन कोण का मान 90 डिग्री नहीं हो तो वह अपवर्तित हो जाती है। ये वाला लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यह तब तक होती है जब तक कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण तक न पहुंच जाए। ये यहाँ तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लिखना है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश परावर्तक सतह से, परावर्तक नहीं अपवर्तक लिख लेना बच्चों, अपवर्तक सतह से टकराकर अपवर्तन के बजाय परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कैसे लिखोगे मैं एक बार बता देता हूँ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और यदि उसका आपतन कोण का मान, फिर यहाँ से लिखना, ठीक ना, और यदि उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, ठीक ना, यहाँ से सॉरी, यहाँ से यदि उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश अपवर्तक सतह से, इसको क्या लिखोगे, अपवर्तक सतह से टकराकर हाँ वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आ रही थी। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप अपने शब्दों में लिख करके एक बार मेरे पास भेजना, मैं चेक करूंगा। ठीक है बच्चों, और ये डायग्राम आपने कर देना है। ठीक, जैसे देखो ये है एक टॉर्च ले लिया गया है और इसको अलग अलग एंगल से क्या किया जा रहा है बच्चों, यहाँ पे ये एक अपवर्तक सतह से दिखाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ से ये लाइट निकला तो ये सीधा निकल गया,
ठीक। फिर यहाँ से लाइट निकला तो इस तरीके से अपवर्तन हो, फिर ऐसे तो ऐसे, फिर ऐसे तो ये रहा क्रांतिक कोण। ये वाला जो आपतन कोण है ना, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और यहाँ पर क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया है आपतन कोण का मान, इसलिए ये परावर्तन हो गया है। आप ये दिखा देना। ओके, बढ़िया है। अगला है सवाल बच्चों कि जब प्रकाश कांच की आयताकार सिल्ली से तिरछा होकर गुजरता है तब निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। किरण आरेख से इसे समझाएं। तो ये वाला आपको बना करके दिखा देना है बच्चों। जब प्रकाश की आपतित किरण ए बी, देखो ये जो ए बी है, ये वाला लाइन हवा से आयताकार सिल्ली में जाती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो थोड़ा सा ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, और तथा आयताकार सिल्ली से अपवर्तित होकर निर्गित किरण, तथा ये वाला जो निर्गित किरण है वो वापस थोड़ा सा अभिलंब से दूर हो जाती है। निर्गित किरण सीढ़ी के रूप में पुनः वायु में आ जाती है। ठीक, और ये वाला चीज़ ही हम लोगों को दिखाना था। अब देखो एग्ज़ाम में वैसे पूछा तो नहीं गया, शायद एक बार पूछा गया है ये चीज़ कि आप प्रूफ करके बताएं कि ये दोनों जो किरण है, ये किरण और ये किरण दोनों एक दूसरे के समांतर है। और ये प्रूफ तब होगा बच्चों जब ये वाला कोण, मैं थोड़ा सा इसको हौच पौच जो है उसको ख़त्म करूँगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर सिद्ध कर दें। अगर ये दोनों को हम बराबर सिद्ध कर देते हैं ना, तो फिर ये जो ये किरण है और ये किरण है, ये कैसा रहेगा बच्चों, ये रहेगा समांतर। तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले इस बिंदु की बात करते हैं। देखो यहाँ पे इस बिंदु की बात करते हैं। ये वाला कोण आई है जो कि आपतन कोण है, और ये वाला कोण क्या है, R1 उसको मान लिया है जो कि क्या है, अपवर्तन कोण है। तो अगर हम स्नेल का नियम लगाएं तो स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चों, स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बटे साइन R, यही कहता है ना। और बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है, या तो लिखने वाले ऐसे बोलते हैं n/1। n/1 का क्या मतलब होता है कि जहां प्रकाश की किरण पहुंच रही है, ठीक, उसका अपवर्तनांक, और यहाँ पर लिखते हैं जहाँ से प्रकाश की किरण पहुँच रही है उसका अपवर्तनांक। तो जैसे कि अगर हमने इसके अपवर्तनांक को, कांच के अपवर्तनांक को n2 माना और हवा के अपवर्तनांक को n1 माना, तो क्या हो जाएगा, कहाँ पहुँच रही है, पहुँच रही है कांच में, तो लिखेंगे n2, और कहाँ से पहुँच रही है, हवा से, तो लिखेंगे 1। ये लिखने का तरीका है, n/1 लिखते हैं। तो और देखो यहाँ पर हम लगा रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा इसको छोटा ही कर दो, अच्छा है बच्चों। तो सबसे पहले बिंदु P पर अगर हम स्नेल का नियम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन R बराबर एक नियतांक, और इसे हम क्या लिखेंगे, n/1, क्योंकि कांच में पहुंच रहा है और हवा से पहुंच रहा है। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n/1 बराबर साइन आई बटे साइन R। ठीक ना, ये हो गया। अच्छा, अब बिंदु Q पर स्नेल का नियम लगाते हैं। बिंदु Q यानी कि इस बिंदु पर अगर हम स्नेल का नियम लगाते हैं तो ये रहा आपतन कोण और ये रहा अपवर्तन कोण, वैसे ये निर्गत कोण है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, देखो आई के जगह पर कितना लिखा हुआ है, इसको कुछ नाम दिया है, I2 लिख दिया है। ठीक ना, तो हम क्या लिखेंगे कि साइन I2 बटे साइन R होता था ना, लेकिन R के जगह पर यहाँ पर क्या लिख दी है, E लिख दिया है, निर्गत कोण को E लिख दिया है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जहाँ जा रहा है प्रकाश का किरण, तो कहाँ जा रहा है, 1 के पास जा रहा है, हवा में जा रहा है ना, और कहाँ से जा रहा है, कांच से, तो क्या लिखे, ऐसे लिखेंगे, n/1/2 लिखेंगे। बात समझ में आया, हाँ जी, तो n/1/2 हो गया। गुड, तो यही वाला बात यहाँ पे लिखा गया है बिंदु Q पर कि साइन, देखो I2 बटे साइन E जो है वो एक नियतांक होगा और ये n/1/2 के बराबर होगा। और अगर हम इसको पलट दें, मतलब कि n/1/2 जो है ये बराबर होता है, अगर उल्टा करेंगे तो 1 बटे किसके, n/2 बन के। तो अगर हम इसको उल्टा करते हैं मेरे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो n/1/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पलटने पे, यहाँ पलटा है, इसको तो ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ जब पलटेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन E ऊपर जाएगा, साइन I2 जो है वो नीचे आएगा। पलट दिया, पलटने पे ऐसा होता है। अब अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 देखोगे तो समीकरण 1 का बायां हाथ भी n/1 है और समीकरण 2 का बायां हाथ भी n/1 है, यानी दोनों का दायां हाथ बराबर होगा। तो इसका दायां हाथ साइन I बटे साइन R है और इसका दायां हाथ साइन E बटे I2 है, तो वही लिख दिया है। अब देखो
देखो बच्चों ऐसा है जी कि साइन आर से साइन I2 को काट दिया गया। क्यों काट दिया गया मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे आप लोग थोड़ा सा देख लो, और अगर ये चीज़ समझ में ना आए ना तो एक बार मैं बोर्ड पे बता दूंगा, मुझे याद दिला देना, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो तो साइन I इक्वल टू साइन E बचा। अगर हम साइन से साइन को निकाल दें तो I बराबर E हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है AP जो है और QR के क्या है, पैरेलल है बच्चों। यानी कि ये वाला जो किरण है, ये वाला जो किरण है वो इस किरण के क्या है, समांतर है। ओके, अच्छा देखो ये क्यों काट दिए, तो आप लोग खुद से देखो, ये कोण और ये कोण दोनों कैसा है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण बराबर होता है। तो इसीलिए R और I2 जो है वो क्या है, बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर काट दिया गया। कहाँ पे, यहाँ पे, कि साइन R और साइन I2। देखो I2 और R अगर बराबर है तो उसका साइन भी बराबर होगा। तो इस तरीके से काट दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये था। हो सकता है कि ये चीज़ समझ में ना आया हो तो एक और मुझे बोर्ड पे याद दिला देना, मैं इसे बोर्ड पे प्रूफ कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, और अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहे SR क्लास के साथ। अच्छा हाँ, और ये PDF कहाँ मिलेगा बच्चों, तो ये PDF के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा, चलो मैं खुद ही दिखा देता हूँ, आओ। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आइएगा, और आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे, ये दिखा SR क्लासेस और लास्ट में लिखेंगे GB, और इस तरीके से सर्च कर देंगे। जब आप सर्च करोगे बच्चों तो यहाँ सबसे ऊपर में ही एक लिंक दिखेगा, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, आपको बहुत सारे सेक्शंस दिखेंगे, उन्हीं सेक्शन में से एक सेक्शन दिखेगा न्यू अपडेट का। तो यहीं पर आपको दिखेगा बच्चों, ये देखो रामबाण सीरीज दिख रहा है आपको, पार्ट 3 तक का दिया हुआ है, पार्ट 4 और पार्ट 5, वैसे पार्ट 4 भी आया हुआ होगा यहाँ पर। ठीक, देखो हो सकता है कि आपको ये ना दिखे, मैं कई बार होता है, जैसे यहाँ पर पार्ट 3 तक ही दिख रहा है, बाकी की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो कैसे दिखेगा भाई वो सारी चीज़ें, तो मैं इसको एकदम ऊपर लेके जाऊँगा, और ऊपर ये नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको नीचे की तरफ खींचूँगा। तो यहाँ पर देखो ये गोल सा मुड़ा हुआ तीर आ गया, इसका मतलब मैंने सही किया। ये पेज रिफ्रेश हो गया बच्चों। पेज जब रिफ्रेश हो जाता है, एक बार फिर से हम वहीं पर जाएंगे, और यहाँ आने के बाद आप देख रहे होंगे कि पार्ट 5 तक का PDF यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अब आप इस पर ऐसे क्लिक करोगे ना बच्चों, तो ये ऐसे एक पेज खुलेगा, और थोड़ा सा आप नीचे जाइए, देखिए ये रहा आपका, ये तो ये है थंबनेल है, ये आपका PDF रहा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है तो आप यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। ओके बच्चों, या तो मैं तो कहूँगा कि यहीं से आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्यों ये करना है, डाउनलोड करना है या PDF रखना है ना। यहाँ से आप इसको क्या कर लेना, यहाँ से आप इसको कॉपी पे लिख लेना अपना। ओके, या तो यहीं रहे दो, यहीं से आकर के ही पढ़ लिया करो। ठीक, हाँ, और अभी इस पार्ट 6 का अभी अपलोड नहीं हुआ है, 10 बजे तक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहे SR क्लास के साथ।